डिस्कशन करेंगे 8360 प्लस MCQ बिहार ऑल एग्जाम। 8360 प्लस MCQ बिहार ऑल एग्जाम। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। तो 93 MCQ है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव फर्स्ट, सेकंड अजितनाथ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? कल्याण की राजतरंग। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? भद्रबाहु द्वारा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई 7000 ईसा पूर्व के आसपास। निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? जीवन की चक्र, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? पावापुरी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? वैशाली। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अनंत बर्मन। डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रीटेशियस युग में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? रावी नदी का उल्लेख नहीं है। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। रावी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। एनसॉन्ग ने भारत भ्रमण किया था? हर्ष के शासनकाल में। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए भी प्लस हिंदू मंदिर के लिए। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। सांची का स्तूप किस शासन ने बनवाया था? अशोक ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 AD। 78 ईस्वी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। सिंधु सभ्यता के बारे में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों का सुदृढ़ीकरण व्यवस्था थी। हाँ। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। हाँ। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। हाँ। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे। यही आंसर हो जाए। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोध गया में बौद्ध गुरु थे अपने वंश की इस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। उड़ीसा का पुराना नाम
उत्कल। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक अनुवाद किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हेनसोंग। सारनाथ में किस स्मार्ट का स्तंभ है? अशोक का। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मिलिंद। बाकी तीनों थे। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में। गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। आंसर ये हो जाएगा। तो लकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? ऋग्वेद के। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? कार्बन 14। स्मार्ट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम क्या था? पाटलिपुत्र। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु तथा जल। हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग से। चीनी तीर्थंकर हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया हर्षवर्धन के शासनकाल में। किलान द्वारा रचित राजतरंगिणी है कश्मीर का इतिहास। सारनाथ स्तंभ कहाँ स्थित है? वाराणसी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था एक व्याकरण शास्त्री। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिलता है? मोहनजोदड़ो। स्मार्ट अशोक के पिता थे बिंदुसार। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टीन तथा कांस्य के। निम्नलिखित वेदों का सही कालानुक्रम है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या है 108। उनकी 108 संख्या। निम्नलिखित को मिलाएं। वितस्ता को झेलम कहा जाता है, अश्किनी को चिनाब कहा जाता है, रोशनी को रवि कहा जाता है, विपाशा को व्यास कहा जाता है, सतलज को सतदु कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। पाशर 29वें तीर्थंकर है, महावीर 24वें तीर्थंकर। सर ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था?
चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, ग्रीक में भी है, खरोष्टी में भी है, अरामाइक में भी है। ये तीनों में लिखे गए, संस्कृत में नहीं लिखे गए। संस्कृत में नहीं लिखे गए, ये थोड़ा एरर है सेक्शन। पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तक्षशिला। बंगाल की प्राचीनतम नाम है गौड़। नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख हैं भारतीय मंदिरों की वस्तु शैली। शक संवत का प्रथम मास है चैत्र। लास्ट मंथ फागुन। नगर कोझिकोड कहलाता था कालीकट। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? लोथल। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को। मनु ही ने मनुस्मृति लिखा था। चीनी यात्री फान्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। स्मार्ट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए।